Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस मेरे महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। गाइज ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है, सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। पेड रीडिंग आई, पर्सनल रीडिंग क्लोज्ड ऑफ है, स्कैमर से केयरफुली रहिए। मैं डेली आपको बता रही हूँ, डेली मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, शैली आप भाई मेरे शॉर्ट्स भी चुराए जा रहे हैं गाइस, क्या करूँ। अब चुराता वही इंसान है ना जिसमें खुद दम नहीं है यही कहना पड़ेगा भाई। मतलब मेरे शॉर्ट्स समझ रहे हो, ये पंपलेट सामने लिखी हुई है आई मैजिक 6666, लेकिन जो फेक प्रोफाइल है, मतलब जिगरा इतना तगड़ा है, समझ नहीं आ रहा, मतलब डर ही नहीं लगता गाइस, डर ही नहीं लगता। पूरे के पूरे शॉर्ट चुराए जा रहे हो, ये नहीं कि भैया कोई एडिटिंग कर लो, नहीं, आई मैजिक 6666 शैली कपूर भी लिखा, पर डर ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, हमारे नाम पर किसी की रोजी रोटी चल रही है, भगवान सबको दे, लेकिन भैया जो चंदा मांग रहे हैं हमारे नाम पर, उनसे हमें थोड़ा गाइस एलर्जी है, तो आपको सावधानी से रहने की ज़रूरत है। मैं किसी को कॉल मैसेज नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, ना ही मैं गाइस पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, ना ही मैं किसी से पैसे को लिए डिमांड कर रही हूँ भैया मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाओ। मैं शैली कपूर हूँ, वो स्कैमर है, वो फेक प्रोफाइल है, उनको आपको रिपोर्ट गाइस ज़रूर करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप भी योगदान दीजिए, कहीं ना कहीं मैं आपको डेली बोल रही हूँ इस बात के लिए। अब उस इंसान का नाम गाइस जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं, जो इंसान 24/7 आपके दिल और दिमाग में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, उस इंसान के दिल और दिमाग में आज रात आपको लेकर क्या चल रहा है हम सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस इंसान का नाम आपको 3 बार गाइस जरूर लेना है, ये मैंडेटरी है, ये लीजिए। इस इंसान की एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए, इनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए, जो भी अच्छा टाइम पीरियड आपने स्पेंड किया है उसे जरूर याद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ताकि इस इंसान की मैं प्रॉपर एनर्जी यहाँ पर पिक कर पाऊंगा। इस कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल होगी। बस इतना ध्यान देना है गाइज, इस इंसान का जेंडर क्या, कार्ड भी नीचे गिरा जाके भैया। I hate nothing about you. Wow, that is nice. I'm impressed. I hate nothing about you. अकल आ रही है चचा चनेरे को, देखें यहाँ फोटोग्राफ्स हैं। I hate nothing about you, ये आपसे नफरत नहीं कर पा रहे हैं गाइस, आपके लिए कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये इंसान आपसे नफरत करे, खुद कह रहा, पागल इंसान, मैं नहीं कह रही। एक ही कार्ड लेंगे, चलिए भाई। रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, पति पत्नी है, क्रश है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स है, नेक्स्ट है, एक्सट्रामैरिटल अफेयर है, सेम जेंडर है, तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इतना ध्यान दीजिएगा गाइस इस इंसान का जेंडर क्या है, क्योंकि रीडिंग आप सभी के लिए है। डेली आपको 2 से 3 मिनट का डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, फिर भी 2-4 मैसेज आ जाएंगे, शैली रीडिंग सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए। भैया मेरी जान, रीडिंग आप सभी के लिए है। इस बात का ध्यान देना है कि आप मटकी बूबू हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, और सामने वाले चचा चनेरा, हमारे चचा चनेरा हैं, वो मेल है या फीमेल है, वो आपके पार्टनर है, ठीक है। चलिए भाई, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा, आज रात क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है उनके दिल में, कार्ड दे दीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी, हर हर महादेव। लास्ट शफल, क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइस खतरनाक कार्ड है, हर हर महादेव। चलिए भाई, टॉक्सिक चल रहा है, प्राइवेट रिलेशनशिप भी चल रहा है हंसी आ रही है यार मुझे तो।
और यहाँ पर है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या बात है भाई, जिसको हाथ दिया, जिसको साथ दिया, जिसको कंधा दिया, जिसको दुख सुख में संभाला, वो ही इंसान टॉक्सिक बन गया भाई। समझ रहे हो? इतना तो इस इंसान को पता है कि आप जिसे कहते हैं सुख दुख के साथी हैं भाई। इस इंसान की जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, हाँ भाई बैकबोन, रीढ़ की हड्डी हैं आप। वो देख रहे हैं बुढ़ाऊ को कैसे चला रही है, ये देखो, ये देख रहे हैं कैसे सहारा दिया जा रहा है, ये देखो। असमर्थ इंसान जिसे कहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है और शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, एजिड है, एक इंसान पुश कर रहा है कि नहीं यार यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। तो बड़ा याद आ रहा है कैसे आ गए हैं टॉक्सिक। अब ऐसे इंसान के साथ भैया वफादारी नहीं करोगे तो क्या हो गया, धुएं उड़ाए जा रहे हैं, टॉक्सिक है कहीं ना कहीं। दिस बॉटल लुक्स लाइक एटर्निटी। एटर्निटी एक डीओ है, एक परफ्यूम होता है, बड़ा महंगा परफ्यूम है गाइस, कम से कम 6-7 हज़ार का आता है ये एटर्निटी। इट लुक्स लाइक कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये बॉटल उसी की तरह है। और आप ध्यान से देखिएगा, गूगल कीजिएगा, एटर्निटी परफ्यूम है मेंस के लिए। महंगा है, अब हो सकता है ये इंसान यूज़ करते हैं गाइस, समझ रहे हो? सबके लिए तो होगा नहीं, लेकिन हो सकता है इस इंसान के पास कोई खास डीओ है, कोई खास फ्रेगनेंस है, या आपकी हो सकती है गाइस, आपकी कोई खास फ्रेगनेंस। याद कीजिए इस इंसान से जब भी आप मिलने गए हैं, ये आपसे मिलने आए या आप इनसे मिले हैं, कोई खास कोई एक होता है ना किसी का फेवरेट, कोई डीओ है, कोई फ्रेगनेंस जो आपको बहुत पसंद हो, वो आप हमेशा लगा कर जाते हैं, जिसे कहते हैं ना खुशबू की। आप तो आ गए इस इंसान से मिलकर, लेकिन आपकी खुशबू जो फ्रेगनेंस होती है ना, कई बार लड़कियां जो होती है देखिए सीरम वगैरह भी यूज़ करती हैं, हेयर सीरम वगैरह होते हैं, तो कोई खास फ्रेगनेंस हो सकती है गाइस जो इस इंसान को मदहोश कर। यहाँ पर धुआं आपको दिखाई, धुआं। एक चीज़ और भी बता दूँ, ऑकल्ट साइंस से यहाँ पर कोई हो सकता है, कोई टैरो का रीडर यहाँ पर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, पामेस्ट्री कोई जानता है, कोई रून्स वगैरह करता है, कैंडल वैक्स रीडिंग करता है, कप ऑफ कॉफ़ी, कुछ ना कुछ आप इनमें से हो सकते हैं, क्योंकि ये धुआं मुझे कुछ साइन दे रहा है। प्राइवेट रिलेशनशिप दिल में चल रहा है, प्राइवेट रिलेशनशिप हो सकता है आपके साथ प्राइवेट रिलेशनशिप में रहे। आप प्राइवेट का मतलब तो प्राइवेट ही है गाइस। प्राइवेट रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? प्राइवेट रिलेशनशिप देखे या तो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो ऑफिशियल नहीं हो पाता, जो एक कमरे के अंदर रहता है। आप सब समझदार हैं, आप सब एडल्ट हैं, ठीक है। या प्राइवेट रिलेशनशिप वो होता है जिसे कहते हैं ना छुपते छुपाते वाला रिश्ता निभाना, कि रिश्ता है जिसे कहूँगी फ्रेंड विद बेनिफिट, समझ रहे हो? कहने को तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, कहने के लिए तुम बहुत अच्छा दोस्त हो, लेकिन वो दोस्त से बढ़कर है, समझ रहे हो? यानी जिसे कहते हैं ना वो मोर देन फ्रेंड और लेस देन स्पाउस, कुछ ऐसी एनर्जी है भाई। अब इस इंसान को क्या लग रहा है, देखिए इस इंसान के दिल में चल रहा है, या तो आप किसी के साथ गाइस प्राइवेट रिलेशनशिप पे है, यानी कि हो सकता है आप इन्हें बता नहीं रहे हो। इस इंसान को ये लग रहा है, मैं नहीं कह रही, समझ रहे हो? इस इंसान को ये लग रहा है कि आप किसी के साथ यानी कि रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ एसोसिएटेड हो, लेकिन वो रिलेशनशिप जिसे कहते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप, छुपते छुपाते वाला, कि इस इंसान से आप छुपा रहे हो कि इसे भनक ना पड़ जाए इसे पता ना चल जाए कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, मेरा किसी से अफेयर चल रहा है, मेरा किसी से टाँका फिट है, या कुछ ऐसे। बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं भाई, आज देखिए साफ और क्लियर मैसेज है, धुएं निकले पड़े इस इंसान के। तो अगर ये इंसान किसी के लिए खास मैसेज है, और अगर ये इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और के साथ कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो देखिए वहाँ भी इस इंसान को मैंने कहा ना, जैसे कोई आपकी फ्रेगनेंस, कि आप तो हो सकता है कहीं ना कहीं इससे मिलकर आ गए, लेकिन जो आपकी खुशबू है ना, जो राउस, जो फ्रेगनेंस कहते हैं, वो इस इंसान को आपकी आज भी याद दिला रही है गाइस, आज भी जिसे याद दिलवा रही है। और किसी के लिए आज रात देखिए, ये मैं कहूँगी काफ़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी इस इंसान की पिक हो रही है। हो सकता है ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, धुएं वगैरह आपको दिखाए। हो सकता है ये किसी के लिए देखिए वन नाइट स्टैंड जिसे कहते हैं ना, हुकअप करना, आपके साथ हुकअप वाली एनर्जी हो रही है। आपको पता हुकअप क्या होता है? गैस लाइटिंग करना, हुकअप करना, वन नाइट स्टैंड, आप समझ सकते हो। कुछ ऐसी एनर्जी इस इंसान की मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, क्योंकि प्राइवेट रिलेशनशिप है, साफ कह रहे हैं भाई, खुद अपने दिल से जो इंसान एडमिट करा, तभी वहाँ एनर्जी आई थी, आई हेट नथिंग अबाउट यू, समझ रहे हो सकता है इन्होंने अपना कोई प्राइवेट रिलेशनशिप भी आपसे छुपा कर रखा हो, ये भी चांसेस है कि आपके साथ हो रिलेशनशिप में, लेकिन हो सकता है किसी और के साथ भी, सम ऑफ यू। हो सकता है आपको पता चल गया हो, कई बार होता ना कि कुछ चीज़ें लीक हो जाती है, हो सकता है कुछ आपको इनके बारे में पता चला हो, ये रिश्ता टॉक्सिक हो गया हो आपको, यानी कि आपने इस इंसान को किसी के साथ देख लिया हो, इन्हें डेट करते देख लिया हो,
या कुछ जिसे कुछ भी आपके जिसे कहते हैं हाथ कुछ लग गया, कोई स्टेन लग गया, कोई लिपस्टिक का स्टेन लग गया, या कोई आपने स्लिप वगैरह देख ली किसी होटल वगैरह की, या इनकी कोई पिक देख ली, कोई चैट देख ली, कुछ ना कुछ जिससे कहते हैं ना मामला यहाँ पर खराब हो गया। तो आज इस इंसान के दिल में क्या चला, इस इंसान के दिल में ये चला जो आपके साथ प्राइवेट, भाई बहुत टॉक्सिक, कहीं ना कहीं आज बहुत नेगेटिव एनर्जी हो रही है इस इंसान की गाइस। हो सकता है इन्होंने अपना कोई रिश्ता आपसे छुपाया है, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या आपके सामने आ चुका है, कुछ सच है जो आपके सामने रिवील हो चुका है, या आपके साथ देखिए प्राइवेट रिलेशन साफ है बंद कमरे वाला। आज किसी का यहाँ पर मैं कहूँगी रीयूनियन नहीं, लेकिन जिसे कह सकती हूँ मिलन हो सकता है, डेट हो सकती है आपकी, और डेट काफ़ी बोल्ड यहाँ पर देखिए टॉक्सिक है। हो सकता है शराब वगैरह अगर आप लेते हैं, कहीं ना कहीं ड्रिंक वगैरह, वोडका वगैरह, पटियाला पैक वगैरह, सम ऑफ यू किसी के लिए एनर्जी आ रही है पर सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, सब कुछ खत्म, अब रोता रहे बैठ के भैया। जब ये प्राइवेट रिलेशनशिप रखोगे तो सिर पकड़ कर ही तो बैठोगे, नहीं तो और क्या करोगे भैया। इन्हें ये भी लग रहा है जो एक अच्छा खासा रिश्ता जिसे ऑफिशियली अनाउंस कर सकते थे ना, जिसे दुनिया के सामने उजागर कर सकते थे, दुनिया के सामने जिसका हाथ पकड़ सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंस, ये देखो एनर्जी आई है, इमोशनल इंटेलिजेंस की एनर्जी यहाँ पर, कि ये कैसे इंसान को खो दिया है जो कहीं, या ऐसे इंसान को खो दिया है, या ऐसे इंसान के साथ इन्होंने टॉक्सिसिटी स्प्रेड कर दी है जो सुख दुख का साथी था, जिसे कहते हैं ना हमेशा दुख सुख में साथ दिया है, हमेशा आप इनकी रीढ़ की हड्डी बनकर चले हैं, हमेशा इस इंसान को आपने सपोर्ट करा है, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे फाइनेंशियली। साफ और क्लियर मैसेज है। लेकिन इस इंसान ने जिसे कहते हैं धुएं उड़ा दिए आपके भी। अब होता क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि इंसान रिलेशनशिप में होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा, मिसयूज जिसे कहते हैं, आप फुद्दू कटवाते जा रहे हैं, किस तरीके से, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फिजिकली, जिस भी तरीके से आपको लगता हो। और सामने वाला कह रहा मेरा तो प्राइवेट रिलेशनशिप है, यानी कि ऑन ऑफ है, या तो फिर आपको पता है क्लैरिटी नहीं देना कहीं ना कहीं, या अपना काम निकलवा के और जिसे कहते हैं निकल भाई, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे रिलेशनशिप जिसे कहते हैं टॉक्सिक बन जाते। तो आज इस बारे में बहुत सोच रहा है या सोच रही है भैया, इसकी बात करते हैं तो बाद में आए कहीं ना कहीं। चलिए भाई, अब ये कह लो आपकी अच्छाई, या मैं कह सकती हूँ आपकी फ्रेगनेंस, कोई तो कुछ है यहाँ पर। अगर आपके कोई ऐसे रिलेशनशिप रहे हैं, आप डेट वगैरह पर कभी गए हैं, मिलने गए हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई फ्रेगनेंस वगैरह आपने यूज़ की है ना, जिसे कहते हैं ना घर बैठे हुए भी इस इंसान को वो चीज़ फील हो रही है, इन्हें फील हो रही है। और सबसे बड़ी बात है इनका दिमाग घूम रहा है भाई, इन्हें लग रहा है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो गए हो। और मैं क्या ही बोलूँ मैं भैया, जो वो सोच रहा है सोच ले। प्राइवेट रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। प्राइवेट रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। तीनों चारों मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। या तो ये देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, साफ और क्लियर मैसेज है यहाँ पर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पर, यानी कि इस इंसान का आपके साथ ऐसा रिश्ता जो सिर्फ बंद कमरे वाला है, जिसे दुनिया नहीं जानती। दुनिया की नज़रों में वो रिश्ता कुछ और है, लेकिन आप दोनों की नज़रों में रिश्ता कुछ और है, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा मैरिटल। या फिर मैंने कहा है कि इस इंसान ने आपको अब से ये बात छुपाई है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, और हो सकता है ये बात आपके सामने आ गई जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में खटास हो गई। या फिर ये इंसान देखिए साफ और क्लियर मैसेज है धोखेबाज, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक लिखा है, ऑन ऑफ सिचुएशन, आना जाना। ऐसा इंसान क्यों करता है? क्योंकि वो प्राइवेट रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है भाई, उसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना, उसे सिर्फ आपके साथ नहीं रहना, उसका कुछ और भी कहीं टाका पाका है। चलिए भाई, प्राइवेट रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। प्राइवेट रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। प्राइवेट रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। मैंने यहाँ पर अभी नाम लिए ना आपको, क्या शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। डेविल आ गया भाई, 3 ऑफ कप्स, डेविल। किसी के लिए देखिए ये आपका कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है गाइस, या कार्मिक रिलेशनशिप, समझ रहे हो, कार्मिक सोलमेट या कार्मिक रिलेशनशिप भी है। डेविल यानी कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। 6 नंबर जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है जून के महीने से कोई आप दोनों के बीच में पंगे आए हैं यहाँ पर।
डेविल एक ऐसी एनर्जी होती है, देखिए आज रात तो मैंने कहा है ना, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एनर्जी बहुत नेगेटिव हो रही है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स हो गया। 7 ऑफ कप्स जिसे कहते हैं एक तरीके से डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी, जिसके पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं है गाइस। और इस रिश्ते में ये जो मैंने कहा ना, जो प्राइवेट रिलेशनशिप इस इंसान ने आपके साथ रखा और वो अब टॉक्सिक हो चुका है, अब इस रिश्ते पर सुधार कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की एनर्जी है। को डिपेंड, ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंड हो गया भाई। को डिपेंडेंसी का मतलब है इस इंसान का गुजारा, जिसे कहते हैं ना शक्की इंसान। हाँ, ये शक्की हो रहे हैं भाई आपको लेकर, पक्का जेलेसी है, बिल्कुल जेलेसी है, शक्की है, इनसिक्योर है, पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। अगर आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं ना, मैं आपको ये बता दूं, कितने दिन से भी बात नहीं कर रहे, इस इंसान का शक आपके ऊपर जा रहा है। क्योंकि देखिए जो को डिपेंडेंसी होती है ना, जिसे कहते हैं बीइंग नीडी, कि मुझे इस इंसान की ज़रूरत है भाई। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज नहीं करोगे, इस इंसान का शक पैदा हो रहा है कि यार मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही है, किसी और के साथ लफड़ा है, किसी और के साथ चक्कर है, कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि डेविल बैठा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, कहीं ना कहीं दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंद भरा पड़ा आज रात, मतलब बहुत नेगेटिविटी है और उल्टा सीधा ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ मेरी है, ये तो सिर्फ मेरा है, इसके तो ये तो, समझ रहे हो, मतलब जो कुछ भी आप दिमाग में गंदा सोच सकते हैं सोच लीजिएगा, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी। और सबसे बड़ी बात है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान गलत चीज़ों का सहारा भी ले रहा है भाई। हो सकता है इस इंसान को, आपको जैसा लगता होगा ना कि मैं इसे जानता हूँ या मैं जानती हूँ, खासकर मैं यहाँ पर देखिए जेंट्स की बात करूँगी, अगर ये मेल हैं तो हो सकता है आप इन्हें जानते हैं, लेकिन आप इन्हें पूरी तरह नहीं जानते भाई कि ये कितने खेले खाले इंसान है, कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। ये नहीं कहूँगी घाट घाट का पानी पिया, लेकिन हाँ भाई डेविल की एनर्जी बहुत नेगेटिव, वो भी 7 ऑफ कप्स के साथ आ रही। ऑप्शन है, बैकअप है, कहीं ना कहीं इस इंसान की अपनी एक दुनिया है, अपना जिसे कहते हैं अंडरवर्ल्ड। आपको पता ही नहीं है इनकी अंडरवर्ल्ड में, मैं कह रही हूँ 1 नाइट स्टैंड किसी के लिए हो सकता है। अब देखिए जब ये एनर्जी निकल कर आती है तो साफ साफ एक मैसेज आता है, प्रोस्टिट्यूट। पता है ना प्रोस्टिट्यूट किसे कहते हैं? ऐसा शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इससे ज़्यादा गंदा शब्द यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। गंदा शब्द और भी है, मैं नहीं यूज़ कर पा रही। मैंने 1 नाइट स्टैंड भी किसी के लिए बोल दिया यहाँ पर, किसी के साथ भी रात गई बात गई वाला बात है, समझ लो, किसी के लिए, सबके लिए नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्सन किस एनर्जी में, उनका नेचर कैसा है, क्या वो प्लेयर है, क्या वो फ्लर्टिशियस एनर्जी में है, क्या हर बहुतों के साथ उनके रिलेशनशिप है, दोस्ती है, कहीं ना कहीं पब वगैरह में जाते हैं, क्लब वगैरह में जानते हैं, आपको पता होगा। अब ये इंसान जिसे कहूँगी आपके ऊपर टोटली, भाई आज किसी ने बालों में तेल लगाया है, चंपी करी है, चंपी मसाज की है, सिर धोया है, या बालों में कलर लगवाया, हो सकता है बाल खुले हैं किसी के, तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा गाइस। इनका एक अपना एडिक्शन है। मैंने कहा ना अंडरवर्ल्ड की दुनिया क्या होती है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया होती है जिसमें कुछ काम इलीगल होते हैं, समझ रहे हो ना। तो इनकी अपनी एक दुनिया है जिसमें ये इंसान बड़े मज़े से जीता है, और हो सकता है आपको भनक तक नहीं है कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें कहते हो ना कोई कार्मिक पैटर्न, जिसमें ये इंसान उलझा पड़ा है और चाह कर भी नहीं निकल पा रहा, समझ रहे हो। यानी कि इन्हें आदत है कि हर किसी से दोस्ती करना, हर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी के साथ, समझ रहे हो आप, कहीं ना कहीं। अब ऐसे इंसान टॉक्सिसिटी स्प्रेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हो सकता है आपको पता चल गया ये इंसान ये किस दुनिया का प्राणी है, कहीं ना कहीं आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी तो ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं भाई। और ऑब्सेशन नहीं है, गुस्सा है, जलन है, फितूर है, और सबसे बड़ी बात है दिमाग में गंदगी है कि किसी और के साथ है क्या। आपके साथ इस इंसान का रिलेशनशिप कुछ भी हो, प्राइवेट है या ऑफिशियल है, लेकिन आपका किसी और के साथ अगर है, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो भैया इन्होंने तो क्या ही बताऊं, सर घर पर उठा रखा है कहीं ना कहीं। हो सकता है ड्रग्स वगैरह भी ले रहे हैं, चर्च वगैरह, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के लिए एनर्जी पीक हो रही है। हो सकता है पीते पाते भी ज़्यादा है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही पी रहे हैं भाई। अब 7 ऑफ कप्स कहता है एक रास्ता जिसमें इंसान कंफ्यूज है, क्योंकि एक तो केतु की एनर्जी आपको पता है, यहाँ भी एक राहु है, एक केतु बैठा, कहीं ना कहीं राहु केतु दोनों ही बुद्धि खराब करते हैं। केतु वैसे भी चीज़ों को सप्रेस करता है, ये बता भी नहीं पा रहे, और इन्हें ये भी डर लग रहा है कि आप किसी और के ना हो जाओ भाई, समझ रहे हो। ये देख रहे कैसे ठोडी पर हाथ रख रखा है। 7 ऑफ कप देख रहे, 7 कटोरे यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर देखिए सांप, स्नेक भी दिखाई दे रहा है। एक चीज़ तो जिसे कहते हैं स्नेक वगैरह, देखिए ये कार्मिक सोलमेट को भी बताते हैं, कार्मिक भी हो सकता है ये इंसान आपका, सम ऑफ यू। अब
इस स्नेक है तो अब मुझे नहीं पता इस इंसान से आपको पैसा चाहिए, यानी कि इस इंसान को आपसे पैसा चाहिए, आपसे फिजिकल नीड चाहिए, आपसे क्या चाहिए। लेकिन 7 ऑफ कप्स में बहुत सारी इच्छाएं हैं। किसी के लिए हो सकता है इन्हें आपसे सिर्फ पैसा चाहिए, किसी के लिए हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इन्हें आपसे फिजिकल नीड चाहिए। समझ लो, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही, लेकिन सबके लिए नहीं है। मैं पहले ही बता रही हूँ, अपने दिमाग में इस चीज़ को फिक्स रखिए। आपको पता होना चाहिए आपके पार्टनर किस एनर्जी में, उनका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन, क्या क्या हो क्या रहा है उसकी लाइफ में भाई। किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और को डेट तो नहीं कर रही, किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं ना कहीं किसी और को तो नहीं चाहने लगी है। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, मुझे क्यों इग्नोर कर रही है, और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहूँ ना, डे ड्रीमिंग भी, कन्फ्यूजन भी, और समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ये आपके ऊपर हो रहे हैं को डिपेंड। समझ रहे हो ना, को डिपेंड का मतलब एक तो प्राइवेट रिलेशनशिप जिसने ऑफिशियली अनाउंस करने के बारे में सोचा ही नहीं है, जो छुपते छुपाते वाला रिश्ता, समझ रहे हो ना। अंडरवर्ल्ड दुनिया होती है, अंडरवर्ल्ड ही होती है, आपको पता है। इलीगल काम होता है वहाँ पर सारा। तो इलीगल रिश्ता नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा रिश्ता जो दुनिया को नहीं पता, सिर्फ आप दोनों जानते हैं। यानी कि ये इंसान अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपनी सोसाइटी में ठीक है भाई, सभी ने जानते, लेकिन आपके साथ है इस इंसान का रिलेशन, ये नहीं चाह रहा कि सबको पता चले। अब ये इंसान कंफ्यूज है क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर हो चुका है को डिपेंड। भैया इनकी हालत हो रही है खराब, क्योंकि यहाँ पर डेविल भी देख रहे हैं, हाथ ये सिर्फ मेरा है भाई, कम ऑन। बीइंग निडी वाली एनर्जी है। यू आर जस्ट माइन, यू आर माइन, यू आर जस्ट माइन, बी योर लिमिट। मतलब बहुत ज़्यादा उतावलापन, बेचैनी और बहुत ज़्यादा पैशन मुझे आज रात दिखाई दे रहा है। ये साइको लवर भी हो जाते हैं कई बार भाई, ये साइको लवर भी हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है, वेरी जेलो। अभी तो मैंने शफलिंग नहीं की, यहाँ पर जेलसी बढ़ रही है इस इंसान की भाई। अगर इस इंसान से आप पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं भैया, तो थोड़ा सिक्रेटिव हो जाओ, लाइफ में क्या वाया चल रहा है। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा खुद को प्रोटेक्शन दो भाई, क्योंकि ये तो आज डेविल की एनर्जी में, इनके ऊपर तो भूत चढ़ा हुआ है भैया। इनका भूत नहीं उतर रहा, यहाँ टॉक्सिक है, यहाँ पर डेविल आ गया भैया। ऑब्सेशन, लत, जुनून, इश्क है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जील तुझे, आजा मेरी बाहों में आ। इनका मन कर रहा आज भाई, इनका मन कर रहा आज अंग्रेजी में बात हो सकती है। अंग्रेजी में आज तैयार रहना, अंग्रेजी में बात होगी। मरीज इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, हाथ रख दे तो दिल पे जरा, हाथ रख दे तो दिल पे जरा। ये मरीजे इश्क हो रहे हैं जिन्हें अगर आपने हाथ रख दिया ना इस इंसान के, कह दिया कि आई एम जस्ट योर चचा चनेरा, भाई इनकी तो रात बन जाएगी आज। रात बन जाएगी, दिन बन जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बन जाएगा भैया। बहुत कंफ्यूज है ये, डे ड्रीमिंग चल रही है, डे ड्रीमिंग आपको लेकर भैया। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। इस इंसान का साफ कहना है अपने जीवन में ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने करो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं या ऑप्शन ओपन करने करो, लेकिन भैया मेरी जगह किसी को नहीं दे सकते तुम, समझ रहे हो। यानी कि आपके दिल में जो इस इंसान की जगह है ना, वो आप किसी को नहीं दे सकते। ऐसे कैसे नहीं दे सकते भैया, उद बिलाऊ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 2 आ रहे हैं, एक भी नहीं, 2। यू हैव चेंज माई लाइफ, आई एम कॉन्फिडेंट वी विल यूनाइट अगेन। भाई इन्हें लग रहा है बदल रहे हैं इस इंसान को। मैंने कहा ना, इनका एक अंडरवर्ल्ड की अलग दुनिया है, आपको पता ही नहीं है इस इंसान की दुनिया में क्या था। इनके कुछ अपने एडिक्शन थे जो आपसे छुपाए गए। हो सकता है इन्होंने छुपाया है कि मैं कभी शराब नहीं पीता, और ये रज के पीते हैं, बाल्टी भर भर के पीते हैं। इन्होंने छुपाया होगा, ये किसी से बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा शरीफ इंसान है, देवानंद टाइप। इन्होंने झूठ बोला। ये आपके अलावा भी किसी से बात करते हैं या करते थे, खुद कह रहे प्राइवेट रिलेशनशिप। इन्होंने दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा शरीफ इंसान है, कभी पब में नहीं जाते, कभी क्लब में नहीं जानते, कभी इन्होंने सिगरेट की शक्ल तक नहीं देखी। इन्होंने झूठ बोला गाइस। इन्होंने शक्ल नहीं देखी, इन्होंने कश भी मारे हैं।
लेकिन ये जो मोहब्बत दिखा दी ना आपने, ये देखिए ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट दिया आपने इस इंसान को, समझ रहे हैं, इसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है आप इनकी दुनिया बदल रहे हैं भाई। एक इंसान होता है ना, मैंने कहा बहुत लंबे समय से इलीगल काम कर रहा है, वो कर रहा है, लगातार कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन एक समझदार इंसान उसे समझाएगा भाई ये काम गलत है, ये काम मत कर, कुछ भी हो सकता है, तेरे लिए ठीक नहीं है। तो आप भी इस इंसान की ज़िंदगी में कैसे बन गए जिसे इसके बुरे कामों से, अरे यार शराब मत पियो, सही नहीं है, फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, अरे यार तंबाकू, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ यार ये काम मत करो, ये सही नहीं है। बेशक इस इंसान ने सुनी नहीं होगी, लेकिन आज इस इंसान को समझ आ रही है कि आप कितने सही थे, आपने जिसे कहते हैं ना इस इंसान के फेवर में रहकर कुछ काम किया, तो भाई इन्हें लग रहा है आपने इनकी दुनिया बदल दी है। अब जब दुनिया बदल दी है तो फिर ये आपको कैसे बदलने देंगे भैया इन्हें बदलने के बाद अगर आप बदल रहे हो तो ये नहीं बदलने देंगे भाई। ये कॉन्फिडेंट है कि ये आपसे रीयूनियन करेंगे, इन्हें करना ऑब्सेशन चढ़ा पड़ा है भाई, आई वॉन्ट टू शेयर सम, ये कुछ शेयर करेंगे आपसे। मैंने कहा ना ये बताएंगे अपने हालात कि इनकी एक अलग दुनिया रही है जिसमें ये बरसों तक डूबे रहे हैं भाई शराब के नशे में डूबे रहे हैं, सिगरेट के नशे में डूबे रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं बताऊं, वो मुझे जैसे उसने, मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो छोटा छोटा आपको मैं हिंट दूंगी, बताने की कोशिश करूँगी उसका उसके पार्टनर के साथ कोई पंगा वंगा हो गया था, तो उसने मुझसे कहा कि शैली इसकी रीडिंग कर। बहुत समय की बात हो गई गाइस। तो मैंने उसकी रीडिंग करी और रीडिंग में बहुत नेगेटिव कार्ड है। मैंने उसे बताया, मैंने कहा यार मतलब ये तो काफ़ी स्मोक वगैरह करते हैं, ड्रिंक व्रिंक करते हैं। कह रही नहीं सो रब दी, ये तो बहन छूता भी नहीं है, तू तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो छूता तक नहीं है, ये तो पीता तक नहीं है, ये तो 2-2 बजे तक मेरी से बात होती है। नहीं मैंने तो कभी नोटिस नहीं करा। मैं चुप भाई, मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ तो एनर्जी आई है, देख मैं भगवान तो हूँ नहीं, कार्ड्स तूने निकाले हैं मैंने नहीं निकाले, तू मेरे सामने बैठी है, कार्ड्स तूने निकाले हैं, जो कार्ड्स आए मैं तो वही बता रही हूँ। ठीक है अच्छी बात है नहीं पीता, लेकिन यहाँ पर तो आया कुछ दिन बाद जब उसकी बातचीत उससे बंद हो गई ना, बाद में उसे पता चला तो रंगीन आदमी है भैया, रंगीन। वो 2 बजे के बाद बोतल खोल कर बैठता था जब तक उससे बात होती थी, जब तक बिल्कुल, मैं तो कभी छूता ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी होठों से नहीं लगाई, तुम्हारे होठ है ना, मुझे क्या ज़रूरत है शराब की। 2 बजे के बाद वो अपना सारा भैया काम झाम करते थे, वो रज के पीते थे। उसे बाद में पता चला, फिर वो आई सिर पटकती हुई, अरे बहन मुझे तो मतलब, मैं यार ये एनर्जी और कल है, अगर वो कार्ड आया तो आया, अब तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान के जीवन में, तो ऐसे ये इंसान है भाई। अगर आपके साथ कोई इंसान रिलेशनशिप में है तो ज़रूरी नहीं है उसने अपने पूरे गुर्दे लाल करके आपको बताया कि मेरा फ्यूचर ये है, मेरा पास्ट ये है, मेरा प्रेजेंट ये है, मैं शराब पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ। बहुत अच्छी उसने पर्सनैलिटी आपके सामने बना रखी, लेकिन डेविल बताता है कुछ कार्मिक इनकी लाइफ में पंगा है, इनके कुछ एडिक्शन है जिससे ये इंसान बाहर नहीं निकल पा रहे भाई। इन्हें है कि मैं एक इंसान के साथ नहीं रह सकता, समझ रहे हो, मुझे इमोशन से डर लगता है, मुझे कमिटमेंट से डर लगता है, मैं सिर्फ यूज़ एंड थ्रो कर सकता हूँ, टाइम पास कर सकता हूँ। अगर मैं किसी के साथ कमिटमेंट में आ गया तो जो मेरा एडिक्शन है औरों से बात करने के, अफेयर करने के, घूमने फिरने के, उनका क्या होगा। लेकिन आपकी वजह से ये इंसान, जिसे मैं कह रही हूँ, जो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की एनर्जी आई है, ये साफ साफ बता रही कि आपने इस इंसान को इतना सपोर्ट किया या हेल्प किया कि ये समझ पा रहे हैं कि यार किस इंसान के साथ मैंने रिश्ते को टॉक्सिक बना दिया जो मेरी टॉक्सिसिटी को या मेरी लाइफ से निकालने आया था या आई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं गाइस। शेयर तो जब करेंगे ना, जब आप इस इंसान को मौका दोगे, शेयर तो जब करेगा। चलिए भाई, हो सकता है ये अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में बताएं कि किसी के साथ थे ये, आपके अलावा भी किसी से बातें होती थी इनकी। प्राइवेट रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये अपने एडिक्शन, ये अपने ऑब्सेशन, ये अपनी गंदी आदतें, ये अपनी गंदी लतें आपको बताएंगे। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी, ये आप भी हो सकते हैं भाई, ये आप भी हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी आपकी हो सकती है। हो सकता है आज आप काफ़ी रोमांटिक एनर्जी में अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। भाई डिज़ायर्स हर इंसान के अंदर होती हैं गाइस। अगर आप हैं मेल तो आपकी एनर्जी, हो सकता है आप बहुत ड्रिंक व्रिंक कर रहे हैं, बहुत नशा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर, ये जो फीमेल पार्टनर है, इनके किसी रिलेशनशिप का पता चल गया कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इनका किसी और के साथ है, तो आपने खुद को नशे में झोंक रखा है। देखिए ये नशा कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई दवा नहीं है गाइस। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या कुछ हुआ है तो आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दें भैया, ये चीज़ें सही नहीं होती। बाकी मर्जी तो आपकी है, मुझे तो सिर्फ आपको गाइडेंस देनी है, ये समझाना है।
अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। प्राइवेट रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। प्राइवेट रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। प्राइवेट रिलेशनशिप तो ऐसे कह रहा है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कहते, अरे सरकारी भी बन जा। दो कार्ड आ रहे हैं आज, एक नहीं। ये भाग रहा है, देखो भाग रही है, साफ लिखा है। एस्केपिंग का मतलब पता, देखो अवॉइडिंग है, ब्लॉकिंग है, पुशिंग अवे है। इन्हें लग रहा है आप इनसे भाग रहे हो। पहले ये भागते थे, अब ये रेतों में कोई भाग रहा है भाई। यहाँ पर कोई इजिप्ट में हो सकता है, कोई रेगिस्तान में हो सकता है, हरियाणा टाइप में हो सकता है, फरीदाबाद की तरफ से कोई हो सकता है। रेत कहाँ पर है? दुबई में भी है। अब आपके घर के आसपास अगर रेत है, मतलब ऐसे या तो ये रहते हैं या हो सकता है आप रहते हैं। हरियाणा टाइप हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, और इजिप्ट हो गया, दुबई हो गया। कुछ ही नाम मुझे पता है भाई जहाँ पर मुझे रेत का पता। अगर और कहीं रेत है देख लिया, साफ साफ लिखा अवॉइडिंग है, ब्लॉकिंग है, पुशिंग अवे। इन्हें लग रहा है आप भाग रहे हो इनसे भाई, आप इन्हें अवॉइड कर रहे हो, या तो आपने ब्लॉक कर दिया, और कर दिया तो इनका दिमाग तो चकराया पड़ा। जिन्होंने भी किया तो बढ़िया भैया, गुर्दे लाल कर दिए इनके। इन्हें लग रहा है आप इनसे भाग रहे हो। पहले ये इंसान भागता था ना आपसे, यानी कि मैं बता चुकी हूँ ना आपको, प्राइवेट रिलेशनशिप, आपके साथ रिलेशनशिप में रहे लेकिन फ्रेंड विद बेनिफिट, यानी कि रिश्ता किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों के बीच की बात है, समझ रहे हो ना। तो ये आपसे हमेशा भागते आए, आपको अवॉइड करते, हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया, पुशिंग अवे कहीं ना कहीं। और अगर आप ये अब काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, आपको पता चल गया कि यार ये तो ऑफिशियली अनाउंस कर ही नहीं रहा, मेरा फुद्दू काट रहा है, कहीं ना कहीं फुद्दू काट रही है, इसका तो किसी और के साथ भी है। अगर आप इनसे भाग रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे इंसान हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेंगे गाइस, चाहे वो बंदा है चाहे बंदी है, ऑन ऑफ। कभी आएंगे कभी जाएंगे, क्योंकि औरों को भी तो टाइम देना है। तो अगर आप इनसे अब भाग रहे हो, आपने ब्लॉक कर दिया, इग्नोर कर दिया, आप इन्हें भाव नहीं दे रहे, आप इन्हें चेज नहीं दे रहे, आप इन्हें प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, टेंशन नहीं दे रहे, तो इन्हें लग रहा है आपका किसी और के साथ चक्कर चल गया है। क्लिंगिंग मैंने पहले ही कहा, देखो यहाँ पर होल्डिंग ऑन है, ऑब्सेसिव स्पाइंग, भाई ये गले मिलना, हक करना, आपको बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में आज भाई। ये देख रहे कैसे जप्फी पा रहे हैं कि टाइट हक करना, खा जाऊं इसे, एनाकोंडा बन जाए ये इंसान कहीं ना कहीं। ये देखो होल्डिंग ऑन कि ये सिर्फ मेरा इंसान है भाई, शी इज ओनली माइन, ही इज ओनली माइन। समझ रहे हो ना ऑब्सेशन किस चीज़ को बहुत स्पाई करते हैं ये आपको भाई। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, माला पहन के, माला नाक के ऊपर चढ़ाने का कौन सा रिवाज है भैया, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। माला गले में पहन, नाक पे चढ़ा रखी है, इससे क्या हो जाएगा? सांस नहीं आ रहा? चलो फैशन होगा, हमें नहीं पता, जो बात है। किसी ने अगर माला वाला पहनी है, रीडिंग को ध्यान से सुनेगा। ऑब्सेस्ड है, स्पाइंग, ये आप पर नज़र रखते हैं भाई, ये आपको देखते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से देखते हैं। ये भैया चील इंसान है, चील, ये कहीं से भी देख लेगा, क्योंकि इन्हें आपको होल्ड करके रखना है कि ये सिर्फ मेरी है, ये सिर्फ मेरा है भाई। अगर ये इंसान आपको भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा गाइस, अगर आप इनके पीछे पड़े हो कि भाई मुझे कमिटमेंट दो, बताओ शादी कब करनी है, करनी भी है नहीं भी करनी, कुछ सोचा है तूने फ्यूचर का, या ऐसे ही चलता रहेगा बंद कमरे का हिसाब भैया? ताला लगाकर आप हो गए फरार, इनकी शामत आ गई। क्योंकि ये आपको नहीं बर्दाश्त है, अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करने करो, लेकिन मेरी जगह किसी को नहीं देनी भाई। जो टाइम मेरा है वो टाइम मेरा है, जो प्यार मेरा है वो मेरा है। कैसे मेरा भैया? कोई भैंस चुरा रखी है तुम्हारी? जो मेरा है, जो मेरा है, जो मेरा है, जो मेरा है। तेरी सुनते रहेंगे बाणासुर, हमेशा तेरी सुनते रहेंगे हम। पी ले अपना आराम से 2 पैक, चल बावला इंसान। क्या कह रहे हैं भाई? क्या आया था? मैं तो एक्साइटमेंट में कार्ड भी भूल गई यहाँ पर, चमक भी नहीं ना। मोतियाबिंद मेरे भी यार। प्राइवेट रिलेशनशिप, क्लिंगिंग, एस्केपिंग, भागो भैया भागो, इस इंसान से भागो, जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, भगा के ले जाएंगे ये। प्राइवेट रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ने लग रहा है इनसे छुपकर कोई रिलेशनशिप बना रहे हो आप, वो भी प्राइवेट। तो क्या करें, क्या करें फिर? अगर तुम रिलेशनशिप को सरकारी नहीं बना रहे हो तो क्या हम प्राइवेट भी नहीं रह सकते किसी के साथ? हमारी मर्जी, हमारा मन, हमारा तन, हमारा बदन, सब कुछ हमारा। हु यू आर, हु यू आर। जब इंसान की अपनी दाल नहीं गलती ना, तो वो कहता है पूरा कुकर जला दो भैया, पूरा पतीला जला दो। तो आज ऐसे ही ये इंसान हो रहे हैं कि मेरी दाल नहीं गल रही तो पूरा पतीला जलाओ।
अब तुम ब्लॉक करो या इग्नोर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तो इसे फर्क पड़ रहा है। इन्हें लग रहा है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आप छुपा रहे हो उस इंसान से। भाई आहा, किसने करा है ये कमाल, क्लैपिंग तो बनती है भैया, वारे न्यारे कर दिया आज तो, चचा के मजे ही आ गए, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस आ रही है भैया, चुम्मेश्वरी। इन्हें लग रहा है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो इंसान कभी आपके दिल की धड़कन हुआ करता था, जिसके लिए आप पागल हुआ करते थे, समझ रहे हो ना, पागल हुआ करते थे, दीवाने हुआ करते थे, दीवानी दीवाना कुछ भी मान लेना, उसे आज आपने ब्लॉक कर दिया, आज आप उससे दूर भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो उस इंसान को। हाँ, हो सकता है स्पाई तो करते हो आप इसको, स्पाई का मतलब है नोटिस करते हो, ऑनलाइन करते हो या इनकी डीपी वीपी चेक करते हो, लेकिन कांटेक्ट नहीं है। इनकी शामत आ रही है आज रात। हम जहर भी हैं और शहद भी हैं, स्वाद आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कल आगे इस इंसान को भैया कि शहद और जहर दोनों हैं आप, अब इन्हें कौन सा रूप देखना। अब इन्हें आपका जहर वाला रूप दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखा है, या आप इन्हें भाव नहीं दे रहे। अटेंशन, घास डालना होता है ना, घास डालना, आप इन्हें घास नहीं डाल रहे। इन्हें आपका शहद वाला रूप चाहिए, शहद वाला चाटेगा ये इंसान, ये सिर्फ मेरी है, ये सिर्फ मेरे लिए पागल है, ये मुझे छोड़कर जा नहीं सकता, ये मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। शहद वाला रूप आप दिखा नहीं रहे हो। आपने कहा निकल, तो पता चल गया इन्हें कि भाई सब कुछ इन पर डिपेंड करता है, ये किस कौन सा रूप आपका देखना चाहेंगे, शहद वाला या जहर वाला। वक्त का इंतजार करो, गुरूर सबका तोड़ेंगे, हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते अकड़ू। इन्हें आ गया भैया, इनके घंटियां बज गई हैं, टन 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 टन, इनकी घंटियां बज गई आज। इन्हें लग रहा है धरती हिल गई ना, पे इनकी तो हिल गई है भैया धरती, कि ठीक है भैया तो प्राइवेट रिलेशनशिप में ही रहो भैया, तुम्हें प्राइवेट रिलेशनशिप में रहने का बड़ा मन है, तुम्हें हम फ्री करते हैं, तुम रहो प्राइवेट रिलेशनशिप में भैया। ऐसे काम नहीं चलेगा, आना जाना नहीं नहीं नहीं, नो 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 डार्लिंग, नो चचा चनेरा, नो। जून अगस्त में मैं यहाँ बता चुकी हूँ, जून में पंगा हुआ है किसी का, जून मंथ आ गया, अगस्त है, मई जून अगस्त, 5 नंबर 6 नंबर और अगस्त का 8 नंबर, ये आपका या आपके पर्सन का रूलिंग डेस्टाइन नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। और 5 नंबर 6 नंबर और अगस्त का 8 नंबर, देख लेना कैसे रेजोनेट हो रहा है। मैं तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्शन बेस पर आया था, लोग खुद ही बोल रहा है अपने मुंह से, मुझे बोलने की खुद बोल रहा है बेचारा शरीफ इंसान, खुद बोल रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्शन बेस पर। मैं बोलती तो शायद विश्वास नहीं होता, अब इन्होंने खुद बोल दिया भैया, प्राइवेट रिलेशनशिप, समझ रहे हो ना। अगर किसी ने आई लव यू बोल दिया, हाथ पकड़ दिया, पारियां शारियां कर दी, कुछ भी बोल दिया, आपको लगन ये तो मेरे लिए पागल है, पागल नहीं है। क्योंकि प्राइवेट इसलिए है क्योंकि इनके अपने एडिक्शन है भाई, इनका अपना कुछ मामला सेट था जिसे ये नहीं छोड़ सकते। अब देखिए कार्मिक कुछ भी हो सकता है क्योंकि डेविल है। कार्मिक मैंने कहा इनकी अपने कुछ अंधकार वाली जिंदगी, मैंने कहा ना कुछ अंडरवर्ल्ड जिसमें सिर्फ इस इंसान को पता है, या फिर ये कह सकते हो इसकी दुखती रख, जिसे कहते हैं ना इसकी दुखती रख किसी और के हाथ में, कि ये उसके कब्जे में है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना। जैसे राजा की जान तोते में थी तो इनकी जान, समझ रहे हो, तोते में कोई है जो इस इंसान को अपने इशारों पर नचा रहा है या नचा रही है, और ये मजबूर है, ये कठपुतली की तरह नाच रहे हैं क्योंकि इनका कुछ ऐसा कर्मकांड किसी के, जिसे कहते हैं ना इनकी कोई ऐसी सच्चाई, या इनका कुछ ऐसा जिसे कहते हैं इंसान विश्वास में लेकर किसी को कुछ बता देता है, समझ रहे हो। मान लो इन्होंने कोई बात किसी को बता दी, अपने किसी करीबी को कि यार मेरे से किसी का खून हो गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बता दी इन्होंने। अब इन्होंने बता तो दिया, वो इंसान सारी उम्र जिसे कहते हैं ना इस इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाना, पैसा लूटना, या इस इंसान को धमकियां देना, या अपने इशारों पर चलाना, कुछ ऐसा मामला भी दिखाई दे रहा है। या इस इंसान का कुछ कार्मिक, यानी कोई, मैंने कहा इलीगल, कोई ना कोई लीगल इशू का केस, कुछ ना कुछ मामला इस इंसान का चल जरूर रहा है, जिससे ये इंसान, जिससे कहूँगी ना बच रहा है, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। या इनके अपने एडिक्शन है, मैंने आपको वो भी बता दिए।
लोग अक्सर अपने व्यवहार से उस प्रेम को खो देते हैं जो सिर्फ उसको पाकर संसार को ठुकरा देने की क्षमता रखता है। आज समझ आ रही है इस इंसान को कि आप उनमें से थे जो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, इसके हर दुख दर्द को अपना लेता। अगर ये बताता तो सही कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है भाई, मैं नशे का आदी हूँ, तो आप कहते ठीक है तुझे चल हम ले चलते हैं भाई, इलाज करवाते हैं तेरा, किसी असाइलम में लेके चलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र लेकर चलते हैं, या कुछ हो सकता है। देखिए फिजिकल प्रॉब्लम भी हो इन्हें, सम ऑफ यू, मुझे ये भी लग रहा है सम ऑफ यू ने फिजिकल प्रॉब्लम, कि फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, आप कंसीव नहीं कर पाओगे, किसी के लिए ये भी पंगा आ रहा है यहाँ पर। और ऐसा इंसान जिसे कहोगे ना सिर्फ दूर भागेगा आपसे या दूर भागेगी। लो ये बीमारी भी है, मैं तो अभी यहाँ पर नशेड़ी की, यहाँ हार्ट पेशेंट है, बीपी हाई है, डायबिटिक है, तो इसमें छुपाने की क्या ज़रूरत है। रोग तो किसी को भी लग सकते हैं, किसी भी उम्र में लग सकते हैं भाई। मैंने अभी कहा ना इन्हें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी के लिए डायबिटिक, इंसान जब डायबिटिक हो जाता है तो उसकी भी एनर्जी थोड़ी डाउन होने लगती है, समझ लो, एक एज के अनुसार। तो उसे भी लगता है फिजिकली मैं सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, या कुछ अपने इनके पास की करतूतें। भाई आपको पता है ये चीज़ें कुछ अलग ही टॉपिक है, मैं प्राइवेट वो बना दूंगी मेंबरशिप, वहाँ सुन लेना। मैं ऑफिशियली यहाँ पर नहीं बोल सकती, बहुत सारे मैसेज हैं। कई वो होता है ना गंदी पॉर्न वगैरह देखना, समथिंग कुछ आ रहा है यहाँ पर, मस्टरबेशन करना कुछ है यहाँ पर। लिहाज हर रिश्ते का करना चाहिए, लेकिन जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो कोई भी रिश्ता तोड़ देना उचित है। इन्हें पता है आपने बहुत लिहाज किया होगा भाई, लेकिन बात सिर्फ आत्मसम्मान पे आ रही कि ये प्राइवेट, ये क्या है भैया, रात को जान कह दिया और दिन में भूल गया कि मैंने जान भी कहा था। दिन में होश ही नहीं है इस इंसान को, यानी पीने के बाद तो सारी लवी डवी बातें करवा लो, और होश में हो सकता है सीधे मुंह देखे भी ना, बात भी ना करे, टाइम भी ना दे कहीं ना कहीं। ऐसे तो होते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप। या मूड है तो आपकी तरफ आ गया, मूड नहीं है तो चला गया भाई। मूड है तो लवी डवी है, और मूड है तो कुछ भी नहीं है। जब तक तुम मुझ पर पहुंचोगे बहुत देर हो चुकी होगी। पेड़ अपनी जड़ से सूखने के बाद वापस नहीं आ पाते। ये इसलिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन इस इंसान से छुपा रहे हो भाई। आप इन्हें नहीं बताए तो तुझे क्यों बताए? तू क्या घर का आदमी है, पंडित है कोई वहाँ फेरे करवाएगा हमारे? जो तुझे हम तेरे से पहले परमिशन लेंगे कि किसके साथ रिलेशनशिप में जाना और किसके साथ नहीं जाना, अंतर्यामी ये तो बता दे। तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी भैया, मोहब्बत ही की है तुझसे। कोई हमने तुझे अपना शरीर दान में नहीं दे दिया कि तेरे हिसाब से चलेंगे, काले पानी की सजा। इन्हें लग रहा है आप इनसे छुपा रहे हो, तो तुझे बताकर क्या करें ये तो बता दे। जब तुझे प्राइवेट में रहना तो रहता रहे प्राइवेट में, दूसरा सामने वाला कुछ भी करे अपने लाइफ में, तेरे गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? वक्त के साथ बदलना पड़ा खुद को, क्योंकि साफ दिल के लोगों को हजम नहीं होते। इन्हें क्या बदल रहे हो भाई, और क्या ना, बदलना बहुत जरूरी है भाई। जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदलता ना, उसे दुनिया चुल्लू पर पानी में डाल देती है। इस वक्त के साथ बदलना भी चाहिए, हालात के साथ इंसान को बदलना भी चाहिए। इन्हें लग रहा है आप भी बदल गए, आप तो कस्में खाते थे इसके लिए, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो कट जाऊंगी, मैं तो बिखर जाऊंगी। खाली तो खाली क्या हो गया, अब क्या मर के ही दिखाएं कसम खाली तो। इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, अच्छा इश्क वो है जो तुझे किसी और का। मैंने कहा ना ये साइको लवर है, साइको लवर। इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है भाई। ये इंसान बुरे नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी बुरे हैं, लेकिन भैया ये कुछ अलग ही इनका, मैंने कहा ना कुछ बहुत लंबे समय से आप डिप्रेसिव यानी कि डिप्रेशन की दवाई खा रहे हो गाइस, बहुत लंबे समय तक। जब भी कहते हैं कि अगर नींद वगैरह नहीं आ रही ना, मैं हमेशा हर रीडिंग में आपको एक चीज़ समझाती हूँ, दिमाग पर कंट्रोल करना, दिमाग पर गाइस। दिल तो कंट्रोल में आ जाता, दिमाग नहीं आता। दिमाग अगर एक बार बिखर गया तो भैया सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। अब जैसे नशेड़ी होते हैं ना, नशेड़ी, उन्हें अगर नशा ना मिले तो वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगेंगे, गालियाँ देने लगेंगे, हर रिश्ते का लिहाज भूल जाएंगे उन्हें, क्योंकि उन्हें लत लगी हुई है, उन्हें चाहिए, उनकी खुराक है। अब इस इंसान की भी कुछ खुराक है, कुछ कार्मिक साइकिल है जिसमें ये इंसान फंसा पड़ा है, समझ रहे हो ना। लेकिन आपके आने से इस इंसान की लाइफ में चेंज आ रहा है, ये चेंज, क्योंकि आप हो सकता है इन्हें मुंह नहीं लगा रहे, आपको ये है कि भाई एक काम कर, एक फैसला कर। तो इस इंसान को उस चीज़ से निकलने के लिए, या तो मैंने कहा देखिए किसी की कठपुतली है, मैं साफ बता रही हूँ गाइस, क्योंकि कार्मिक है यहाँ पर, इनका कोई केस वगैरह अगर चल रहा है तो ये इंसान केस से बरी नहीं हो सकता भाई, केस बहुत लंबे चलते हैं।
और हो सकता है ये आपको भी नहीं बता पा रहा, या आपको भी नहीं बता पा रही। तो इस वजह से ये इंसान जिसे कहूँगी ना, ये आपको भी नहीं खोना चाह रहा कि ये इंसान, क्योंकि ये आपके ऊपर को डिपेंड हो चुका है भाई। आपसे इस इंसान को सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट। सिर्फ यहाँ इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको, ये देख लो। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल सपोर्ट इसे कहूँगी, वो मिलता है इस इंसान को। सांत्वना मिलती है, अच्छी फीलिंग्स मिलती है, घर वाला सुकून मिलता है। फिजिकल नीड की तो बात ही करो बाद में। चेहरे की हंसी पर मत जाना, दिल को कब्रिस्तान बनाए बैठे हैं। तो इनकी हंसी वसी पर मत जाना गाइस। अगर आपको लग रहा है इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, दिल को कब्रिस्तान की, यार वो मेरे से अलग कैसे हो सकती है, मेरे से अलग कैसे हो सकता है, मुझे भूल कैसे सकती है, मुझे ब्लॉक कैसे कर सकती है, मुझसे दूर कैसे, मुझसे बातें कैसे छुपा रही है, या छुपा रहा है, जो भी है। आधी आधी तो समस्या मेरी छुपारे में चली जाती है। खुद की ज़िंदगी झंड हो रखी है, लेकिन दूसरों को ऐसे मोटिवेट करती हूँ जैसे मेरे से ज़्यादा पॉजिटिव इंसान कोई है नहीं। हो सकता है आप उनमें से हैं, इन्हें लगता है आप ऐसे इंसान हैं, खुद के है, जिसे कहते हैं ना खुद के जैसे मैं हूँ, खुद के गुर्दे लाल है, लेकिन सामने वाले को हमें, अरे यार सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, अरे यार सब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, टेंशन मत लो। तो इस इंसान को भी ऐसी लगता है कि अंदर से चाहे आप कितने ही परेशान हैं, लेकिन हो सकता है आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप अंदर से फील ही नहीं करा रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो होने दो। कहते हैं प्यार अंधा होता है, मेरे वाला तो बहरा है, मेरी एक नहीं सुनेंगे भैया। अंधे बहरे लूले लंगड़े सब हैं हम, चिंता मत कर। तो इन्हें लग रहा भी प्यार अंधा होता है, हाँ इन्हें लग रहा बहरे भी हैं गाइस, इनकी सुनोगे नहीं। अगर ये कुछ सुनाएंगे भी, अपना कुछ बताएंगे आपको, रोना पिटना, क्योंकि कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। लिखा ना ये देखो, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, लेकिन इन्हें लग रहा आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो भाई। अब देर होगी ना, बहुत देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, हो गई देर। मैं कभी तुमको बता ही नहीं पाया कि कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तो बताया क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं? किसी ने पैरों में वहाँ हथकड़ी बांधी हुई, पैरों में हथकड़ी नहीं, बेड़ियाँ बांधी हुई थी, क्यों नहीं बताया? बताया इसलिए नहीं क्योंकि ये इनका कुछ अपना कार्मिक पंगा था ना कुछ कठपुतली पपेट, ये अपना कुछ कार्मिक साइकिल इनका, ये ऑब्सेस्ड रहे हैं शुरू से। आप फिजिकली तो भैया पूछो मत ना, इनका क्या टर्न ऑन, डायरेक्टली टर्न ऑन आपको देखकर। तुम्हें मुझसे लड़ने का हक है, छोड़ने का नहीं, आई समझ मोटी। मैंने कहा भैया भाग जाओ, इस रिलेशनशिप से भागना है, ये बंदा हो चुका है पागल। इन्हें लड़ा, लड़ो इनसे, झगड़ो, कुछ भी करो, लेकिन छोड़ने का हक नहीं है भैया, छोड़ने का नहीं है। ये एस्केप वाली नहीं, आप भाग नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये क्लिंगिंग वाला करना है इस इंसान को आपके साथ। माला नाक पे चढ़ानी है। तू खुश है, ये खबर काफ़ी है मेरे लिए, तू किसके साथ है ये मेरा मसला नहीं। अपने आप को समझा रहे, मैंने कहा ना दबा के पी रहे हैं, अंग्रेजी वाली दबा कर, कि वो खुश है किसी और के साथ। भैया मुझे नहीं पता इन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, ऑनलाइन देखा है या क्या है, कहीं ना कहीं इन्हें कुछ पता चला, आपकी हरकतों से पता चला इन्हें। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी बातें बहुत पसंद है इन्हें, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सब कुछ पसंद है इस इंसान को, कुछ भी है सब। क्योंकि पहला ही कार्ड आया था, आई हेट नथिंग अबाउट यू, वो पहला ही कार्ड मुझे ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिया। वो इसलिए था कि आप कुछ ऐसा नहीं कि आपसे नफरत कर ही नहीं पा रहे भाई। आई हेट नथिंग अबाउट यू, तुम्हारे कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपसे नफरत करे। इसे तो अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही कि मैंने क्या किया है। वो तो इंसान बिल्कुल सही है, गलत तो मैं हूँ, मेरे एडिक्शन है। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, तो ठीक है, नहीं लग रहे तो ठीक है भी नहीं भैया। ठीक इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि इरादे हमारे ठीक है भी नहीं। इन्हें लग रहा है कुछ मामला, दाल, मैंने कहा ना, इन्हें लग रहा है अगर दाल काली है, हो सकता है कोई काली दाल बना रहा, तो पतीला ही सड़ा दो पूरा। अगर ये नहीं खा सकते, कोई भी नहीं खा सकता। इनकी दाल है, यही खाएंगे भैया।
प्रिंसिपल टीचर कोई हो सकता है यहाँ पर? आय हाय, प्रिंसिपल टीचर की उपाधि लेकर भी ये हाल है चचा के। माना मुझ में तो ईगो है, लेकिन तुम तो कॉल कर सकती हो ना, तो क्यों ईगो हमारे अंदर नहीं आ सकती? ये बता, ईगो तेरे अंदर होगी, हमारे अंदर नहीं आ सकती? इन्हें लग रहा चलो इनके अंदर तो ईगो है, और ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना, मैंने कहा बहुत कुछ कर रहे हैं गाइस, बहुत कुछ मैंने बता चुका डेविल से, लेकिन असर नहीं कर रहा भैया। नशा 2 से 4 घंटे असर करता है, नींद आ सकती है, क्या करोगे? सुबह तो आँख खुलेगी कहीं ना कहीं, तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा इनसे। क्लिंगिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। क्लिंगिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। किंगलिंग न्यू लव भैया इनके दिमाग में पक्का आ गया भैया कि आप हैं, आप किसी और के साथ है। देखो कार्ड भी बता रहा है, ए न्यू चैप्टर बिगिंस वेदर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन ए करंट रिलेशनशिप। तो देखिए न्यू लव, इन्हें आपके साथ हर हाल में स्टार्ट करना है, हर हाल में स्टार्ट करना, हर हाल में न्यू लव। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया, या तो देखिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं या किसी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें आपकी हरकतें साफ साफ बता रही हैं, आपको इग्नोर करना, आपका ब्लॉक करना, चेस करना। इन्हें लग रहा है कि या तो आप किसी के साथ हैं या आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा गाइस। इतना इतना पागलपन क्यों हो रहा है इस इंसान को भाई? ए न्यू चैप्टर बिगिंस, समझ रहे हो? ए न्यू चैप्टर बिगिंस यानी स्टार्ट हो चुका है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। वेदर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन ए करंट रिलेशनशिप। और साफ साफ दूसरा मैसेज भी मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर ये इंसान अभी आपसे भाग रहा है या भाग रही है गाइस, समझ रहे हो? ये इंसान जो भी है आपके साथ, जो भी इसका रिलेशनशिप है, अगर ये अभी आपसे भाग रहा है या भाग रही है, समझ रहे हैं? तो ये अभी किसी के साथ हैं। किसी के साथ मतलब, या तो देखिए इनकी लाइफ में कोई न्यू आ चुका है, यानी कि बिल्कुल ही न्यू, समझ रहे हो? कोई हाल फिलहाल में किसी से दोस्ती हुई है, लेकिन वो अभी इन्होंने छुपा रखा है। या फिर रीसेंट पार्टनर, यानी कि अगर ये मैरिड है तो फिर अपनी बीवी के साथ है या हस्बैंड के साथ है, समझ रहे हो? या करंट पार्टनर, इसके ऐसे समझाऊं? अगर ये इंसान अभी आपको अवॉइड कर रहा है ना, कर रही है ये इंसान, समझ रहे हो? ये इंसान बंदा है या बंदी, आपको अवॉइड कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, तो या तो इनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ चुका है, यानी कि इनकी दोस्त, लेकिन वो टेम्परेरी प्राइवेट रिलेशन, वहाँ सिर्फ मैंने कहा ईगो को सेटिस्फाई करना, क्योंकि आप इन्हें मुंह नहीं लगा रहे हो, समझने की कोशिश करना। आप इन्हें मुंह नहीं लगा रहे हो, टेंशन नहीं दे रहे हो, प्रोटोकॉल नहीं दे रहे हो, तो ईगो की सेटिस्फाई की, तू नहीं तो कोई और सही, अगर तू नहीं है तो क्या मैं जी नहीं सकता, समझ रहे हो? इसलिए मैंने फ्रेगनेंस वाली बात बताई है कि अगर किसी और से मिल भी रहे ना, डेट कर रहे हैं, तो जो आपकी खुशबू है, फ्रेगनेंस है, अगर कोई खास डीओ को लगा कर जाता था किसी के लिए खास मैसेज, तो ये इंसान मतलब ये आपको लेकर इस, अब मैं कैसे बताऊं भाई, अगर उस सामने वाले को हग भी कर रहे हैं तो ये इमेजिन आपको कर रहे हैं कि वो आप हैं, समझ रहे हो ना? तो या तो इनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ चुका है या आ चुकी है, या फिर रीसेंट पार्टनर। अब रीसेंट पार्टनर में कौन है? या तो इनकी बीवी या हस्बैंड, या जिसके साथ ये ऑलरेडी हैं उसके साथ तो हैं गाइस, समझ रहे हो? या फिर अगर ऐसा सिनेरियो नहीं, तो इस इंसान के दिमाग में ये चला, या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू आ चुका है, न्यू का मतलब बिल्कुल नया, कि हाल फिलहाल में आपकी किसी से दोस्ती हुई है, या फिर रीसेंट पार्टनर। रीसेंट पार्टनर कौन हो सकता है? अगर आप मैरिड हैं तो आपका पति या पत्नी हो सकता है, जिसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और इस इंसान से आपका दिमाग हटता है। मुझे एक्स्ट्रा मेटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है आज, ठीक है? चलिए भाई इसको देखते हैं। टॉक्सिक, मैंने कहा ना, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप अपने पति से प्यार कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी से प्यार कर रहे हैं, करते रहो, इन्हें कोई पुरानी, अगर यहाँ एक्स्ट्रा मेटल है तो। लेकिन इस इंसान के लिए जो आपकी मोहब्बत है वो एज इट इज़ होनी चाहिए भाई, यह साफ और क्लियर मैसेज है। अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, बच्चों पर, पति या पत्नी पर, इस इंसान पर नहीं दे रहे हो, तो इन्हें गुस्सा आ रहा है भाई। अब चाहे आप सिंगल मदर हो, चाहे आप पति पत्नी के साथ रह रहे हो, वो अपने हिसाब से ले लेना। लेकिन अगर आप इनसे भाग रहे हो, तो आपने ब्लॉक कर रखा है, इग्नोर कर रखा है, तो ये बिल्कुल जुनूनी इंसान हो रहे हैं, जुनूनी।
टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हो सकता है ये अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको खुद बताएं कि हाँ भाई ये बहक गए थे या इनकी आदत थी, क्योंकि ये कार्ड है ना समथिंग्स, कुछ इन्हें शेयर करना आपसे कि ठीक है इनका किसी के साथ रिलेशनशिप हो गया था, गलती हर इंसान से होती है और अब इन्हें दोबारा आपके साथ स्टार्ट करना है भाई, क्योंकि क्लिंगिंग भी आ रहा है यहाँ पर। चलिए भाई टॉक्सिक को देख लेते हैं। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई। देखिए अगर आपके पार्टनर कहीं घूमने गए हुए हैं गाइस, एस्केप है यानी कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, कहीं घूमने वगैरह गए हुए हैं तो थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है। जिनके पार्टनर हैं, पार्टनर की बात कर रही हूँ, हो सकता है वो कह कर गए हैं कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग पर जा रहा हूँ या कहीं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, और हो सकता है ये कहीं कुछ और ही पार्टी शार्टी चल रही है इनकी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। नरिश, ये देखिए कड़ी पत्ते का पेड़, किसी के घर में कड़ी पत्ते का पेड़ लग रहा है भाई। पुदीना भी हो सकता है, धनिया भी हो सकता है, मिंट या कोरिएंडर हो सकता है, कोई चटनी वटनी बना रहा है भाई, या किसी के घर में कड़ी पत्ते का पेड़ है। अब कड़ी पत्ता तो आपको पोहा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो सकता है यूज। देखो यहाँ पे लिखा सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ फोकस है, सोल फाइंडिंग है। इस इंसान को लग रहा है आप जिसे कहते हैं ना अपने ऊपर। अब ये चीज़ देखिए ये क्या है, ये पेड़ क्या है, जैसे कि मैंने कहा या तो ये आप है, अगर आप सिंगल हैं तो आप जिसे कहते हैं ना अपनों को नरिश कर रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ा रहे हैं, इस इंसान से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इस इंसान के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप रहा, किसी के लिए टॉक्सिक रहा है, साफ और क्लियर मैसेज है, तो आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकाल रहे हैं और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। यानी कि ग्रोथ हो सकता है पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, कोई नई जॉब कर रहे हैं। साफ साफ लिखा सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस है और यहाँ पर सोल फाइंडिंग, अपने ऊपर काम करना। अगर आप किसी मान लीजिए ये आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में और आप यानी अपने पति या पत्नी पर ध्यान दे रहे हैं, फैमिली या बच्चों पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो भी इस इंसान को दिक्कत हो रही है भाई। इन्हें लग रहा है आप इनकी ज़िंदगी में आकर और इस इंसान को थोड़ा बहुत चेंज कर आप खुद चेंज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। यानी इस इंसान को पहले आपने कहा कि चाय पीनी गलत है, चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीनी छोड़ दो, ये इंसान नहीं छोड़ रहा था, अब इसने छोड़ दिया, अब आपने पीनी शुरू कर दी समझ रहे हो। तो इस इंसान को दिक्कत हो रही है भाई कि इस इंसान से ध्यान हटाकर आप अपनी फैमिली पर या खुद पर ध्यान कैसे दे रहे हो, क्योंकि यह साफ साफ लिखा है आप अपने ऊपर ध्यान चाहे कैसे भी दे रहे हो। सेल्फ लव, खुद को निखार रहे हो, खुद को निहार रहे हो, ग्रोविंग पर ध्यान दे रहे हो, करियर पर, बिजनेस पर, किसी भी तरीके से खुद को नरिश करना। पेन, अप्रेंसिव की एनर्जी, एफ्रेड है, कॉशंस है और यहाँ पर पेन है। भाई ये इंसान देखिए तकलीफ में तो है गाइस, और ये तकलीफ इतनी है कि मैंने कहा ना ये इंसान अपने ऊपर जो भी है ना, क्योंकि आप भी इनसे दूर हैं, ये आपको अपना ये भी नहीं बता रहे कि इनकी लाइफ में क्या पंगे हैं, और ये खुद को पेन। अब पेन मैंने कैसे कहा, जैसे मैंने कहा ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, स्मोक बहुत ज़्यादा कर रहे, तो ये चीज़ें भी तो शरीर को अंदर से खोखला बनाती हैं। ये इंसान अंदर से तकलीफ में है, पेन में, लेकिन दिखा नहीं पाया। देखो कमर दिखाई जा रही है, कमर का मतलब है कि बैक भाग रहे हैं ये आपसे, लेकिन ये इंसान दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन तकलीफ बता नहीं रहा। देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कोई एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड हो सकता है किसी को, अर्थराइटिस हो सकता है, सर्वाइकल का पेन हो सकता है किसी को। ये डर रहे हैं भाई कि इनका कोई पेन है। आप पेन देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी इस इंसान को किसी ने कोड़े मारे, लेकिन एक पेन, हर इंसान का एक पास्ट होता है, पास्ट में कुछ इनसे गलतियाँ हुई हैं, ये किसी कार्मिक साइकिल में फंसे पड़े हैं। भगवान ना करे, होता है ना जवानी देके सबके ऊपर आती है, जवानी में बदनाम ना हुए तो काय की जवानी। अब जवानी में हो सकता है किसी के साथ अफेयर वगैरह, किसी को ये भगा कर ले गए, कोई इन पर केस वेस डला हुआ है, कुछ ना कुछ मुझे पंगे दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ इंसान आपसे छुपा रहा है। क्यों? कि अगर इनकी रियलिटी आपके सामने आ गई तो हो सकता है आप ना छोड़ दो। जब बहुत समय तक इंसान की आंखें बंद हो ना, बहुत समय तक आंखें बंद हो, तो उसे अंधेरे से और उजाले से पता ही नहीं चलता। समझ रहे हो कि अंधेरा है, उसे पता ही नहीं है दिन कब हो रही है, रात कब हो रही है, क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
बरसों के बाद अगर किसी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है और उसे तुम शुरू शुरू में लाइट दिखाओ तो 10 मिनट तक तो उसकी आंखें खुलेंगी नहीं, वो ब्लिंक 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 करती रहेंगी, क्योंकि वो चीज़ वो एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो ऐसी ये इंसान है भाई, बरसों से ये इंसान शराब के नशे में धुत रहा है, समझ रहे हो, या किसी टॉक्सिसिटी में रहा है, या किसी कार्मिक साइकिल में रहा है। अब आप जैसे इंसान इनकी लाइफ में आया जिसकी वजह से थोड़ा चेंज हुए हैं, खुद को बदल रहे हैं, आपने इमोशनल सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, जिससे इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। लेकिन उन हालातों से निकलने के लिए भाई इस इंसान को समय तो चाहिए। अब देखो यहाँ भी क्या कार्ड है, ये 2 पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, पीस के अंदर 2 ऊबड़ खाबड़ से पत्थर है यहाँ पर। ये देखिए कितना कैसा पत्थर है, यू नो, जिस पर पैर रखोगे तो हो सकता है थोड़ा पैर भी, यू नो, थोड़ा कुछ इंजरी वगैरह। देखा कितना रफ सा पत्थर, और ये कितना साफ पत्थर है, बिल्कुल सूदिंग जिसे कहूँगी। यानी कि ये पत्थर क्या है, ये इस इंसान की टॉक्सिसिटी है। ये देखो, ये जो टॉक्सिक है ना, इस इंसान का जीवन अंधकार में है, जो आपसे छुपा पड़ा है, जिसे मैं अंडरवर्ल्ड बार बार कह रही हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपके सामने उजागर नहीं हुई। इस इंसान का कोई पास्ट हो सकता है, कोई लीगल इशू का केस हो सकता है, कुछ भी, समझ रहे हो ना। हर इंसान की एक लाइफ होती है। अब मैं आज ही पता नहीं देख रही थी, पता नहीं इंटरनेट पर कोई न्यूज़ आ रही थी, पता नहीं एक सेक्स वर्कर थी कहीं ना कहीं, प्रॉस्टिट्यूट वगैरह, वो मतलब एक आता था उसके पास क्लाइंट, वो मैरिड था, और उसके साथ मतलब डेली जो भी, मैं देखना आपके सामने भी आ सकती है, तो उसके साथ प्यार में पड़ गई, जबकि वो यू नो प्रॉस्टिट्यूट है, सेक्स वर्कर है, और वो मैरिड इंसान है उसके साथ। और आज इतना रो रही यार, वो प्यार में पड़ गई, क्योंकि अब देखिए उसका, अब उसे भगवान, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन उसे क्या वो अपना लेगा? वो प्रॉस्टिट्यूट है भाई, समझ रहे हो ना, प्रॉस्टिट्यूट है वो, और वो मैरिड कपल है। अब कोई ये पूछे जब तुम मैरिड कपल है तो उसके पास आ रहा है, समझ रहे हो, लेकिन शादी के लिए तूने मना कर दिया। वैसे तू आ रहा है, वैसे तुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो जब प्यार शादी वो मना कर, इतना रो रही थी वो। फॉरनर थी कोई, आज ही दोपहर को मेरे सामने आ गई, और मैं वैसे देखती नहीं हूँ लेकिन आ गई। मैंने कहा पता नहीं क्यों रो रही है, जब मैंने नीचे पढ़ा ना तो इंटरेस्ट आ गया साफ और सीधी बात है। फिर मैंने पढ़ा तो कुछ ऐसे यहाँ पर मुझे सीन दिखाई दे रहा है भाई। ये इंसान जिसे कहूँगे ना, अपने पास्ट को आपसे छुपा रहा है। कई बार पास्ट ऐसा इंसान का खराब होता है कि वो किसी के सामने आ गया ना तो इंसान घबराता है, खासकर वो जब वो प्यार में पड़ जाए। अब ये पत्थर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, बैलेंस यहाँ पर लिखा है, देखिए बैलेंस है, हार्मनी है, फ्रेंडशिप है। ये दोबारा जिसे कहूँगे ना, क्योंकि ये आप इस इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हैं, देख रहे हैं ना। अब ये पत्थर खुदरा सा पत्थर है, इसके ऊपर ये अच्छा गोल सा पत्थर कहीं ना कहीं है, तो बैलेंस कहीं ना कहीं कि आप इस इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हैं, इसकी टॉक्सिसिटी से इसको बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं, अंधकार से, मैंने कहा ना, बाहर निकालने आप इस इंसान को। तो ये चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में हारमोनी आए, फ्रेंडशिप आए, ये आपको कुछ बताना चाह रहे शेयर, लेकिन इन्हें लग रहा है मौका ही नहीं है यार। जब तक इन्हें समझ आ रही है, हो सकता है या तो आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया इस इंसान को, या आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं भाई। ये चाह रहे हैं फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब ये है, मैंने कहा है, अगर यहाँ पर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो आप अपनी फैमिली पर पूरा ध्यान दें गाइस, लेकिन इन्हें ना छोड़े, इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप रहनी चाहिए, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है यहाँ पर। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी फैमिली पर ध्यान ना दें, लेकिन इस इंसान को ना छोड़ें भाई। इस इंसान के साथ आपकी दोस्ती रहनी चाहिए, और बैलेंस आना चाहिए, और हार्मनी भी रहनी चाहिए। 2 कार्ड आ गए टॉक्सिसिटी के। चलिए भाई, टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये इस रिश्ते पर बैलेंस करना चाह रहे हैं, रिश्ते में हार्मनी चाह रहे हैं, मोहब्बत चाह रहे हैं, और कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। आज को ठोकर वोकर ना लग जाए भाई, मैंने दिन की रीडिंग में भी बोला था, पैर में कोई ठोकर वोकर ना लग जाए किसी पत्थर वत्थर से। बाउंड्रीज, हो सकता है आपने बाउंड्रीज सेट कर दिए, वॉल क्रिएट कर दिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और विल नॉट अलाउ। हो सकता है आपने बाउंड्री सेट कर दिया भाई, इंसान का बच्चा बन के आना, मेरी तरफ आना है तो, समझ रहे हो। यानी अगर किसी क्लैरिटी के साथ आ रहे हो तो आना, ये ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, और वॉल क्रिएट कर रखी है, इग्नोर कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, बाउंड्रीज
जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि आपकी तरफ आना, आपसे कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि इन्होंने टॉक्सिसिटी स्प्रेड कर दी ना। सम ऑफ यू टॉक्सिसिटी आ रही है तो भाई टॉक्सिक रहा होगा आपका रिलेशनशिप, जिनका टॉक्सिक रहा है कहीं ना कहीं। ये नहीं चाह रहे कि आप दोनों के बीच में कोई बाउंड्रीज आए, मतलब जो इनका पास्ट है आप इसे एक्सेप्ट करें। इनका जो भी पास्ट है अगर आपको पता है तो ये चाह रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट करें भाई। जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता वो अपना पास्ट आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई। तोड़ना चाह रहा बाउंड्रीज, तोड़ दे भैया पहलवान, रोज के पिस्ता बादाम खा रहा, तोड़। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। आई विश यू कुड सी हाउ मच आई लव यू। भाई ये दिखाना चाह रहे हैं आपको गाइस, ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप एक बार देखें तो सही कि ये इंसान आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं भाई। अब हो सकता है आपके सामने इनकी कोई हकीकत आ गई, कुछ ऐसा आ गया रहस्य, कुछ सच उजागर हो गया जिससे आपने बाउंड्रीज लगा दी, वॉल क्रिएट कर दिया, ब्लॉक कर दिया इस इंसान को। क्योंकि वहाँ साफ है ना, अब देखिए प्राइवेट रिलेशन भी टॉक्सिक है तो क्या बोल सकती हो। अब जिनके साथ हुआ है, लेकिन ये इंसान तो भाई चाह रहे हैं कि आप इन्हें दें अपने, इनकी बात को एक बार इन्हें, मतलब एक बार मौका तो दें आप इन्हें, कहना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं टॉक्सिक में। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप तो टॉक्सिक ही है भाई, जिनका है अब उन्हें ही पता है। मैं ऐसे कैसे कह दूं कि आप इजीली एक्सेप्ट कर लो। अब आप जिसके ऊपर बीती है उसे पता होगा ना कैसा रिलेशनशिप रहा है आपका। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टॉक्सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नीचे वाले उठा लेते हैं, चलिए भाई। तेरी आंखें मुझे मदहोश कर जाती हैं, ऐसी आंखें कभी किसी और की देखी नहीं। ये मैंने कहा फिजिकली ऑब्सेस्ड है आपको लेकर भाई, मैं आपको बता चुकी हूँ गाइस। अगर इस इंसान से सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा मिला है ना, और आपकी इज्जत, यही कहूंगी मैं कहीं ना कि आपकी इज्जत बिल्कुल सेफ है, तो समझ लीजिए कि भगवान की मेहरबानी हुई है। क्योंकि ये आपको लेकर लिटरली टर्न ऑन, मैं आपको बोल चुकी हूँ यहाँ पर भाई। ये सब तरह के रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप है, लेकिन इनकी इंटेंशन, इनकी मंशा थी। लो, इंटेंशन का नाम लिया, इंटेंशन आ गया। इंटेंशन सो प्योर दैट उसके अलावा किसी और से बात करने का मन भी नहीं करता। ये बड़े, मैंने कहा आज रात क्या ही बताऊं यार, मतलब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे ये इंसान, और इसलिए गंदी चीजों का सहारा लेना, यू नो। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बेपनाह प्यार है, ये साफ दिखाई देता है। इन्हें पता है आप इनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस इंसान की टॉक्सिसिटी की, जिसे कहते हैं ना कि भाई सुधर कर आओ, मेरी तरफ आना है। तो आपका कहना भी सही है, गलत तो नहीं है। और ये इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए ओवरनाइट तो गाइस कोई नहीं सुधरता। इस बात को दिमाग में फिट रखिए। अगर किसी का पास्ट है, कुछ कार्मिक है, तो वो इंसान रातों रात नहीं सुधर सकता। फिर आपको उस इंसान को समय देना पड़ेगा। तो इन्हें आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि आप इनसे मोहब्बत करते हो, लेकिन इन्हें लग रहा है आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप मोहब्बत दबा रहे हो, छुपा रहे हो, आप किसी और के साथ हो। आंखें फोड़ दें अब तेरे लिए, दिखाई दे रहा है तो। तुझे आंखें पढ़नी बहुत आ रही हैं, दिल नहीं पढ़ना है इस इंसान को, आंखें पढ़नी आ रही हैं। ये विद्या पता नहीं कहाँ से सीख के आया। मैंने सिर्फ जुबान बंद की है, आंखें नहीं, चुप रहकर सबके रंग देख रही हूँ। तो इन्हें पता है भाई कि आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आंखों से सब कुछ देख रहे हो। तो क्या करें, देखना भी छोड़ दें अब। हो सकता है आप इन्हें स्पाई करते हो, इनके ऊपर नज़र आप भी रखते हो। तो रखेंगे नहीं, अपना ही आदमी है, अपनी औरत है, तो किस पे, पड़ोसियों पे नज़र रखेंगे। लड़ाई का मतलब लड़ाई है, ये मतलब नहीं तुझे छोड़ दिया। हम तो नाराज हैं तुझसे जालिम इंसान। गुलाब देना इज नॉट माई थिंग, बट गुलाब जैसा रखना इज माई थिंग। तो भाई इन्होंने आपको कभी गुलाब नहीं दिया। हाँ, कांटे जरूर आपकी ज़िंदगी में बिखेरे हैं, लेकिन ये अब आपको गुलाब की तरह रखने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आए हो। इन्हें पेन से बाहर निकाले, पेन में है गाइस इंसान। अगर ये 2 कार्ड ना आए होते तो मैं चोंच अपनी बंद रखती, मैं इतनी तारीफ नहीं करती। पेन है क्योंकि वहाँ पीठ है भाई, वो पेन है जो आपसे छुपा पड़ा है।
जिससे शिकायत है उसी से मोहब्बत है, मानो जो दर्द है वो ही दवा है, मिसिंग यू। तो इन्हें आपसे शिकायत भी है गाइस, शिकायत करता रहे तो भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्हें लग रहा है जिससे मोहब्बत है उसी वो ही मेरी दवा है। कहीं ना कि शिकायत भी है आपसे, लेकिन आप ही दर्द है, आप ही मोहब्बत है। मी नाव की एनर्जी है, पहले खौफ था खो ना दूं, अब दुआ है सामना भी ना हो। मैंने कहा ना, आपने बिल्कुल बाउंड्री सेट कर रखी है भाई। यहाँ पर आपने इस इंसान को इस इंसान के हालात पर छोड़ दिया है, और जिस वजह से इस इंसान की दिक्कत बढ़ रही है। पहले हो सकता है आपको पागलपन था कि नहीं यार मैं इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, और अब आप कंट्रोल कर रहे हो भाई, जैसे भी कर रहे हो। आपका यही कंट्रोल इस इंसान को अनियंत्रण कर रहा है, इनका कंट्रोल खो रहा है भाई। एक हंसते हुए चेहरे को उदास कर दिया मैंने। चलो भैया रबदा शुक्र है, कुछ तो इस इंसान को गिल्ट है, कुछ तो है इस इंसान को समझ आ रही है कि यार मैंने गलत किया है। अपने आंसू खुद पहुंचकर सोई हूँ मैं, इसलिए मुझे मत बताइए किसकी सुननी है और किसे सुनानी है। नहीं लग रहा आप किसी की सुनने वाले नहीं हो गए, सुनोगे किसी के बाप की भी नहीं। अगर कुछ सुनाना चाहेंगे तो आप नहीं सुनोगे भाई। इन हालातों से मैंने कहा टॉक्सिक वाला रिलेशनशिप निकलने में बरसों लग जाते हैं भाई किसी को, जिनका रहा होगा, क्योंकि एनर्जी आई है। आज हो सकता है बड़ी मुश्किल से आप खुद पर ध्यान दे पा रहे हो, अपने करियर पर, अपने जॉब पर मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हो। भूलने की मतलब दर्द को, इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत किया उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, उसमें भी इस इंसान को कीड़े काट रहे हैं। ओए चल निकल पतली गली से, मुझे अब तुम नहीं चाहिए ही नहीं। ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो मटकी बूबू। किसी का दर्द समझना सीखो भी, दर्द है। देखो पीठ दिखा रहे हैं बेचारे, दर्द है इस इंसान का। इन्हें लग रहा है आपको चाहिए नहीं, आपने कहा निकल पतली गली से, बाउंड्रीज और लगा दी, ईंटें बिछा दी, प्लस्तर कर दिया। तुम ना पढ़ो तो कसूर तुम्हारा है, हम तो हर लफ्ज में तुम्हें ही लिखते हैं। तो हो सकता है आजकल कुछ लिख रहे हैं आपके लिए, कोई स्टेटस स्टोरी लगा रहे, देख लेना भाई, बेचारा लगा रहा आपके लिए, पढ़ लेना, रिएक्ट मत करना। पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ लो। चोंच हाथ कंट्रोल, पढ़ लो, ये आपके लिए लगा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। जो मुझे झुका ना सका वही मुझे मजबूत बना गया, समझे अकड़ू। आए हाय, इस कार्ड ने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं ये लाइन में हमेशा बोलती हूँ गाइस, जो मुझे झुका ना सका वही मुझे मजबूत बना गया। यह है ना नरिश की। इस इंसान को लगता है रोते पीटते इसके पास भागोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप तो सेल्फ लव पर और सेल्फ ग्रोथ पर या खुद को नरिश करने में लगे हो भैया। इस इंसान की वजह से आज आप स्ट्रांग बन गए हो। है क्लैपिंग तो बनती है भैया, वारे न्यारे चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस भैया। नजरें भी हम पर, नाराजगी भी हमसे, तो इन्हें लगता है आप इन्हें नजर रखते हो भाई, आप इन्हें देखते हो। बेशक आप इनसे नाराज हो, लेकिन आप इन्हें स्पाई करते हो। अब करते हो तो बताना करते हो क्या भाई। तो करेंगे नहीं, किसे करेंगे ये बता। स्पाई करते हो तो किसे करेंगे, करते हैं ले, हम तो साफ बोल रहे हैं भाई। करते हो क्या, बार बार पूछ रहे हैं ये। बातों पर विश्वास करने वाले जब कस्मों पर शक करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि छल बहुत गहरा हुआ। आज इस इंसान को अपना छल याद आ रहा है गाइस। इन्हें लग रहा है अगर ये कसम भी खा लेना किसी की, धरती माता की, मम्मी की, पापा की, शराब की, सिगरेट की, तो भी आप विश्वास नहीं करोगे। अगर ये आज आपको, क्योंकि कुछ बातें इन्हें आपसे शेयर करनी है ना, कहाँ गया ये वाला, ये देखो, इन्हें लग रहा है विश्वास ही नहीं करोगे। आपको लगेगा ढोंगी है, झूठा है, फरेबी है, गद्दार है। होता है भाई, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता हूँ, डेली बताती हूँ मैं आपको। चलो मान भी जाओ, आई एम सॉरी भैया, मान जाओ, ये आपको सॉरी बोलेंगे गाइस। इन्होंने समझ नहीं आई आपकी मोहब्बत, इन्होंने आपको गलत समझ लिया। हिसाब से रहो डार्लिंग, क्योंकि हम सब्र में है, कब्र में नहीं। हम हिसाब से ही है डार्लिंग, हम हिसाब से, हमें पता हमारा हिसाब क्या है। तू हमारा हिसाब मत खराब कर, तू अपना पंसारी वाले का हिसाब कर, क्या जो कुरकुरे के पैकेट लाया 4। तो भाई इन्हें लग रहा है हिसाब से रहो, ये सब्र में है, कब्र में नहीं है अभी, समझ रहे हो। ये आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, ये कह सकते हैं। कह के देख, कह के देख तू। मैं पहली बार, मैं तुमको रात को स्पाई करता हूँ भैया। रात को उल्लू के पट्टे बन जाते हैं, ये आपको स्पाई करते हैं गाइस रात को। दिन में भी करते होंगे, लेकिन रात का सारी बीमारियां रात को ही उत्पन्न होती हैं। ये काली नात, डायन काली रात, जब भी तो रात को डायन कहा गया है।
घमंड इसी बात का है जनाब, तेरे जैसों को मैं महफिल में नचाती हूँ भाई। इन्हें इन्हें लग रहा है इनकी तो गई भैया भैंस पानी में। इनके ये मतलब होते हैं ना कई लोग बड़े, सामने वाले इंसान को समझते हैं यार ये तो फुद्दू आदमी। बारिश भी तेज हो गई, हम आए हाय बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए भैया, शराब के दिन आए, सिगरेट के दिन आए, सब के दिन आए, बस चचा के दिन नहीं आ रहे। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, हौसला रखो, इरादा ना बदलो, जिसे दिल से चाहते हो वो चीज़ कभी भी मिल सकती है। महादेव का संदेश दे के महादेव यही कह रहे हैं, सुधरने वाले सुधरते भी हैं गाइस। कहते हैं ना लौट कर जाने वाले कभी नहीं आते, आते हैं भाई, मेरे करण अर्जुन आते हैं। लेकिन आपका विश्वास ही है जो जिसे कहते हैं ना इंसान को बदलने पर मजबूर करता है। अगर इस इंसान को आप मांग रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है अभी भी हिम्मत ना खोएं, अभी भी आपको कहा जा रहा है हिम्मत ना खोए। अगर आपको यही इंसान अब भी चाहिए तो ये सुधर कर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन इनका कुछ पेन है। अब ये आपसे कुछ शेयर करेंगे, सुन लेना पेन क्या है, पेन किलर दे देना एक, और क्या होगा। पेन बता तो सही, हम तो तैयार हैं भैया। पेन बताएगा तो दवा भी हम देंगे, पेन नहीं बताएगा तो क्या करें, कहीं भी सुआ लगा दें। खुदा खुदा तुम्हें मेरे अलावा हर बला से महफूज रखे, मेरी मोटी भैया। ये नहीं अफोर्ड कर पाएगा जालिम इंसान, ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा भैया। ये देखो आई एम वेरी, ये फिर आगे कार्ड, जेलसी बढ़ रही है इस इंसान की। इन्हें लग रहा है जो मेरा है वो मेरा है। भगवान इनके अलावा हर बला, आपके जीवन में सब बला है इस इंसान को छोड़कर, समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बला है। चल बला जल्दी से एक मैसेज दे पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए महादेव, पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। सारे पेन वाले इंसान हमें मिलेंगे। ये पेन दिखा दिया, बैलेंस दिखा दिया, सारे ऐसे टूटे फूटे इंसान, मतलब हमने ठेका ले रखा जोड़ने का। पाइल 2 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। पाइल 2 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। पाइल 2। पाइल 3 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। हर हर महादेव। चलिए भाई इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज कर लो गाइस। सबसे पहले महादेव से प्रार्थना करो कि इस पाइल के थ्रू ये इंसान है, इंसानी है, जो भी आपको आज रात कहना चाह रहा है वो मैसेज आपको मिले। आज 8 तारीख को, 8 जुलाई को, और बुधवार के दिन है। ये इंसान जो भी आपको मैसेज देना चाह रहा है वो आपको मिले। टाइम लो, इंट्यूशन से चूज करो। मैं देखूंगी पाइल नंबर 1 से। हर हर महादेव। आई सेव्ड योर मैसेजेस एंड फोटो। तो आज तक इस इंसान के फ़ोन में, आज तक इस इंसान के फ़ोन में आपके मैसेजेस और फोटो सेव हैं गाइस। तो मोहब्बत तो है भाई। आज तक जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज तक इस इंसान ने आपके फ़ोटोज़ और मैसेज सेव करके रख रखे हैं। When I close my eyes, I see your face। जब भी ये इंसान आंखें बंद करता है इन्हें आपका चेहरा नज़र आता है गाइस। आए हाय मोहब्बत परवान चढ़ रही है भाई, मोहब्बत का रंग चोखा, हींग का तड़का लगा रहा कोई सब्जी में, हींग का। चलिए भाई जब भी आंखें बंद करते हैं आपके इनके सामने आपका चेहरा आ जाता है आंखों के सामने। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन। ये दोबारा से आपके साथ सब कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं गाइस, सब कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं दोबारा से। ये जीवन में हारमनी चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप दोबारा से करना चाह रहे हैं आपसे। चलिए भाई ये थी आज की रीडिंग, वाइंड अप करते हैं। और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में प्यार दीजिएगा, अपनी स्टोरी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।